नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार ढाका। आज हम आपको ले चलते हैं सुजानगढ़ से 15 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव बड़ापर में। जी हां दोस्तों, यहां के लाडले मेहनतकश प्रतिभावान विद्यार्थी प्रकाश बिरड़ा ने इस बड़ापर का गांव का नाम सही अर्थों में बड़ा किया है और इन्होंने एसआई एग्ज़ाम में, सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में पूरे राजस्थान में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो बहुत ही गौरव की बात है। और एसआई की अभी वैकेंसी आई हुई है, तो जितने भी विद्यार्थी एसआई की तैयारी करने वाले हैं वो भी इस वीडियो को पूरा देखें। इनकी रणनीति हम देखेंगे, इनका टाइम टेबल देखेंगे, इनकी किताबें हम देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने क्या क्या पढ़ा। साथ ही अगर आप दूसरी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए वीडियो काम का है। क्योंकि जो टॉपर्स है उनकी क्या रणनीति होती है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो प्रकाश जी, आपका स्वागत है। आइए, तशरीफ़ फरमाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, ये है प्रकाश जी बिरड़ा, जिन्होंने पूरे राजस्थान में तीसरा स्थान प्राप्त किया है एसआई एग्ज़ाम में। तो सर, आपने इतनी बड़ी जीत हासिल की है, जी सर। तो ये जो जीत है, तो इसके उपलक्ष्य में एक जयमाला आपको मैं पहना के स्वागत करना चाहूँगा, क्योंकि ये अपनी विजय का प्रतीक है। और ये है आपका कुछ मुँह मीठा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। क्योंकि विद्यार्थियों को प्रेरणा जो है आपके वीडियो से मिलेगी। और ये हमारी राजस्थानी परंपरा, आन बान शान पगड़ी, इससे बड़ा सम्मान जो है वो और कुछ नहीं माना जाता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो चैनल के विद्यार्थी हैं उनको एक सही दिशा में तैयारी का एक उनको गाइडलाइन मिले कि किस तरह से आपने तैयारियां की। तो कुछ सवाल जो है जो कि मैं अमूमन टॉपर से पूछता हूँ वही आपके साथ रहेंगे। जी सबसे पहला सवाल, जी जैसा कि मैं यहाँ देख रहा हूँ एक किसान का घर है जी। और दोस्तों ये इनका स्टडी रूम है और यहाँ मुझे प्रवेश करती एक सकारात्मक ऊर्जा और एक मेहनत की खुशबू यहाँ आ रही थी मुझे। तो एक किसान के बेटे प्रकाश जी ने इतना बड़ा काम किया है। सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही? जी सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, आप यहाँ मेरा जो ये मान सम्मान किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि, मैं सर एक ग्रामीण परिवेश से किसान पुत्र हूँ सर। और जो मैं यहाँ गांव में ही पला बढ़ा हूँ सर, यही मैंने खेल कूद करी है। जो मेरा पृष्ठभूमि है, यदि वास्तविक रूप से देखें तो भारत की जो 70% जनसंख्या की जो पृष्ठभूमि है ग्रामीण, वही मेरी ग्रामीण पृष्ठभूमि है सर। जैसे आपके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं? जी सर, मेरे परिवार में मेरे माताजी पिताजी हैं, मेरे भाई साहब हैं, मेरी मैडम है और मेरे भाभी जी हैं और बच्चे हैं। तो आपकी एजुकेशन जो है, जो आपकी एकेडमिक है, वो कहाँ से हुई है? जी सर, मेरी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो तो अपने गांव से ही सरकारी विद्यालय से हुई है। उसके बाद जो सर जो उच्च शिक्षा है वो अपने जो पड़ोसी शहर सुजानगढ़ है वहाँ से हुई है। और कॉलेज भी सर मेरी सुजानगढ़ से ही हुई है सर। अच्छा, यानी लगभग आपका जो है राजकीय विद्यालय और जो गवर्नमेंट कॉलेज है सुजला, वहाँ से जी आपका शैक्षणिक रिकॉर्ड औसत था या उच्च स्तरीय था? जी सर, मेरा जो शैक्षणिक रिकॉर्ड है वो औसत से थोड़ा ऊपर था। जी सर, ये ऐसे नहीं कि भी बिल्कुल औसत था, न मैं उच्च श्रेणी का स्टूडेंट था और न सर मैं निम्नतम श्रेणी का था। औसत से मेरा ऊपर थोड़ा सर। और दोस्तों, आपको पता ही है ये एक बहुत बड़ा कंपटीशन का जो सिस्टम है, तो इससे चाहे आपका एकेडमिक कैसा भी रहा हो, चाहे बहुत उच्च रहा हो या निम्न रहा हो, मगर कंपटीशन में एक मौका मिल जाता है व्यक्ति को तैयारी करने का और वह वहाँ अपनी प्रतिभा जो है वो साबित कर सकता है। जी सर, बिल्कुल। अगला सवाल मेरा रहेगा कि सबसे पहले आपके कब ख्याल आया कि आपको सब इंस्पेक्टर यानी कि थानादार जो है वो बनना है? जी सर, मैं 2011 में पुलिस कांस्टेबल भर्ती हुआ था प्रतापगढ़ ज़िले से। क्या बात है। तो सर उस टाइम में जब मैं ड्यूटी पे गया था तब मुझे सर सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है उसके बारे में पता चला और उसकी वैल्यू पता चली। तो सर मैं कांस्टेबल बना, उसी समय से मेरे इस पुलिस सब इंस्पेक्टर का रुझान रहा था सर। यानी कंधे पे जो 2 स्टार की जो चमक है वो आपको आपके जहन में जो है वो जगह कर गई। बिल्कुल बिल्कुल सर। और प्रिय विद्यार्थियों, इनकी ये तीसरी गवर्नमेंट जॉब है मेरे ख्याल से। पहले ये राजस्थान पुलिस में सिपाही के पद पर कार्य किया, उसके बाद में ये शिक्षक रीट 2012 वाली आपने क्लियर की और अभी एसआई में इन्होंने टॉप 3, राजस्थान में टॉप 3 में इन्होंने स्थान बनाया है। अगला सवाल रहेगा कि जैसे ही एसआई की वैकेंसी आई और आपने जो सपना देखा तो आपकी सबसे पहले क्या प्लानिंग रही?
जी सर, मैं तमाम विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि जब से 2016 जुलाई 2016 में आई थी, मुझे जहाँ तक अनुमान है, तो सर सबसे पहले मैंने इसका सिलेबस देखा। उस सिलेबस को सामने रख के सर मैंने ये देखा कि भाई इसका किस क्षेत्र का ज़्यादा वेटेज है। जैसे सर सब इंस्पेक्टर में 2 पेपर होते हैं, इसमें एक हिंदी का जो पूरा का पूरा 200 नंबर का पेपर होता है। तो सर मैंने सबसे पहले जो सिलेबस है उसका एनालिसिस किया कि भाई कौन सा इसमें पार्ट कौन कौन से हिस्से आ रहे हैं, जीके कितना आ रहा है, हिंदी कितनी आ रही है, करंट कितना आ रहा है, कंप्यूटर कितना आ रहा है, सबका एनालिसिस करके और सर फिर मैंने उसके संबंध में सर रणनीति बनाई सर। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप ये ध्यान में रखें, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आरएस हो, चाहे स्कूल लेक्चरर हो, चाहे एसआई हो, चाहे रीट हो, सिलेबस जो है बहुत मायने रखता है। सभी कामयाब जो व्यक्ति है वो यही बताते हैं कि सिलेबस से बाहर आप मत जाइए। हम कुछ भी उठा के पढ़ने लग गए, उसके बजाय हम एक व्यवस्थित दिशा में सिलेबस को जैसे अपने टेबल पे गीता और कुरान की तरह मान के, ज़्यादातर सभी ये कहते हैं कि सिलेबस को पहले याद कर लो आप, ताकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चले और राह नहीं भटकें। बिल्कुल सर। यानी हमें अनाप शनाप उलट सुलट पढ़ने के बजाय सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो पढ़ना चाहिए। बिल्कुल सर। जी। आपने कितने घंटे पढ़ाई की? अक्सर विद्यार्थी ये पूछते हैं कि भाई कितने घंटे हम पढ़ें कि हम कामयाब हो जाएं। तो क्या आपने कोई टाइम टेबल भी बनाया और क्या रणनीति रही आपकी? जी सर, मैं विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि मैंने टाइम टेबल बनाया था इसका, और उसके बाद जितना मुझे समय मिला, मैंने कोई ऐसे फिक्स नहीं किया था कि भाई मुझे 8 घंटे पढ़ना है या 10 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है। जितना मुझे समय मिला, चाहे वो 10 घंटे मिला, 6 घंटे मिला, किसी काम से निकल गया और यदि मुझे 5 घंटे मिले तो मैंने उस 5 घंटे का सदुपयोग किया। मैं तमाम विद्यार्थियों से ये कहना चाहूँगा कि जिस भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले समय का एक एक सेकंड का सदुपयोग बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि आपने 10 घंटे का टाइम टेबल बनाया, 10 घंटे पढ़ने के बाद आप एकदम से ऐसे हो रहे हो कि भाई किताबों से अपना आपका लिंक ही नहीं रहता। समय का सदुपयोग, जो बड़े बड़े सर जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनका भी मैंने 2-3 का इंटरव्यू देखा है सर, उन्होंने भी बोला है समय मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात है और समय का सदुपयोग कीजिए। जितना आपको समय मिलता है, 2 घंटे मिलता है 2 घंटे पढ़िए, 10 घंटे मिलता है 10 घंटे पढ़िए सर। जी। यानी कि जैसे एक विद्यार्थी का लक्षण है कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पाहारी, तो इस तरह से अपनी जो नज़र है वो ये रहे कि कैसे टाइम चुराऊं और पढ़ाई में जो है लगा दूं। बिल्कुल सर। ये रहना चाहिए। बिल्कुल। और एवरेज जैसे अगर अपन कोई औसत घंटे निकालें कि भी लगभग औसत स्टडी आपकी क्या रही, क्योंकि थोड़ा सा विद्यार्थियों के रहता है कि घंटे बताइए हमें। तो जी, मैं सर यदि एवरेज निकालें तो सर मैंने शुरू से लेकर एग्ज़ाम तक, जब तक एग्ज़ाम दिया तब तक सर मेरे एवरेज देखे तो 7 से 10 घंटे के बीच में था। कभी 7 घंटे, कभी 9 घंटे, कभी 10 घंटे। तो एवरेज 7 से 10 घंटे तक मैं घर पे रह के पढ़ाई कर लेता था सर। क्या बात है, बहुत शानदार। अगला मेरा सवाल रहेगा कि आप सर्विस में थे, तो सर्विस के दौरान आपने किस तरह से टाइम किया? क्योंकि लोग कहते हैं कि अब कई विद्यार्थी जैसे हैं जो पूरे दिन घर पे रहते हैं तो भी टाइम नहीं निकालते, तो वो तो एक टाइम मैनेजमेंट नहीं है उनका। तो सर्विस के दौरान आपने किस तरह से मैनेज किया? जी सर, मैं वर्तमान में शिक्षा विभाग में एज ए टीचर के रूप में कार्यरत हूँ। तो सर स्कूल का समय 6 घंटे ही था सर। तो 6 घंटे में स्कूल में अपना पूर्ण जो कर्तव्य पालन है वो करके, और उसके बाद सर जो जितना भी मुझे समय मिलता था उसमें मैं अपना पढ़ाई के लिए देता था। और उसके बाद जब एग्ज़ाम डेट फिक्स हो गई तो सर मैंने अपनी जो छुट्टियाँ थी उनका उपयोग करके सर मैंने घर पे बैठ के तैयारी करी। जी। यानी कि परीक्षा के दिनों में थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। जी बिल्कुल। अक्सर मैं भी विद्यार्थियों को ये कहता हूँ कि आप जो है अगर लंबा समय है एग्ज़ाम का तो रेगुलर रखें, चाहे कम समय दें, और एग्ज़ाम के जैसे 1-2 महीने रह गए तो उस समय अपने को पूरा झोंक देना चाहिए अपने आप में। अगला सर, जैसे आपसे जो मुख्य सवाल है जिसका विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे हैं कि आपने कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी, और हम पूरी थोड़ी सी विस्तार से जानना चाहेंगे कि फर्स्ट पेपर जैसे हैं इसमें, तो फर्स्ट पेपर हिंदी का होता है इसमें और 200 अंक का होता है, और कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं सर इसमें। और सेकंड पेपर सर जो जनरल अवेयरनेस का होता है, जीके का होता है, और वो उसमें भी 100 क्वेश्चन आते हैं। दोनों पेपर जो हैं वो 200-200 नंबर के होते हैं सर। और सर किताबें पढ़ने की जहाँ तक विद्यार्थियों के लिए बात है, तो सर मैं ये बताना चाहूँगा कि हिंदी 200 नंबर की है, तो साधारण सी बात है कि अपने को फोकस है जो कि हिंदी पे ही करना चाहिए ज़्यादा। और हिंदी के लिए सर मैं किताबें जो मैंने पढ़ी उनके बारे में बताना चाहूँ तो सर मैंने राघव प्रकाश, मनोज मिश्रा, और इसके अलावा सर नव्या व्याकरण जो 6 से 12 तक जो राजस्थान बोर्ड की आती है वो। अच्छा, जो अभी यहाँ जी 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 2 से 12 वाली। जी। और उसके बाद सर ये जो लुसेंट की हिंदी है वो पढ़ी थी। एक सर इलाहाबाद पब्लिकेशन की है जो पृथ्वीनाथ पांडे राइटर है, वो किताब पढ़ी थी सर। उसमें क्या है कि पृथ्वीनाथ पांडे की जो इलाहाबाद पब्लिकेशन है उसमें मुहावरे बहुत सारे दिए हुए थे, जैसे 2-3 हज़ार मुहावरे दिए हुए थे।
हाँ, इसके अलावा सर मैंने एक सीबीएसई बोर्ड की वो किताब व्याकरण, अभी तो बंद हो गई, पायोनियर नाम से थी सर, धन्वंतरी कंपनी की थी दिल्ली से, वो मंगवाई थी। लेकिन मैं विद्यार्थियों से ये बोलना चाहूँगा कि मैंने तो ये किताबें पढ़ी थी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सर इतनी किताबें पढ़ें। इनमें से 2-3 चूज़ करके जो आपको जिनकी लैंग्वेज सूटेबल लगे। हर किताब की अपनी इंपॉर्टेंस है, कोई ये नहीं है कि कोई कम है कोई ज़्यादा है। तो जो जिसकी आपको लैंग्वेज सही लगे वो किताब आपको पढ़नी चाहिए। 2 या 3 किताबें आपको पढ़ने के लिए सर पर्याप्त है सर। और बात करें सर सेकंड पेपर की, तो सर जो एसआई का जो सेकंड पेपर है उसका जो सिलेबस है एज इट इज़ सर आरएस परी का सिलेबस है। तो सर मैं सेकंड पेपर के लिए विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि सर आप करंट पे ज़्यादा फोकस करें सर। इसमें जो जैसे 2016 एसआई में 30 क्वेश्चन करंट के आए थे सर। तो सर मुझे ऐसे लगता है कि सबसे बड़ा फोकस अपने को करंट पे करना चाहिए। और करंट के लिए मैं विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि एक तो आप यदि डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जो राजस्थान में जो मोस्ट चलन में अखबार है वो पढ़ें, चाहे वो राजस्थान पत्रिका ले लो, दैनिक भास्कर ले लो। इसके अलावा आपको पर मंथ जो क्रोनोलॉजी आती है, तो सर मैं ये करंट के लिए यही बच्चों को, विद्यार्थी जो हैं भावी थानेदार, उनको यही गाइड करना चाहूँगा कि भाई क्रोनोलॉजी और अखबार करंट के लिए। बात बताऊं सर मैं बीच में कि क्रोनोलॉजी जो है उसको मैं भी वेटेज बहुत देता हूँ। और अपने चैनल पर दोस्तों आपको पता होगा मैंने क्रोनोलॉजी के बहुत सारे वीडियो लगाए हैं मंथली, और उनको बहुत ज़्यादा लाइक किया गया है। बिल्कुल सर। और स्कूल लेक्चरर में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। बिल्कुल सर, मैं बताऊँ क्रोनोलॉजी मतलब इतनी छोटी किताब होके और राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो मैं विद्यार्थियों करंट के लिए तो मैं ये इतना ही बताना चाहूँगा कि भाई न्यूज़पेपर प्लस क्रोनोलॉजी, ये 2 चीज़ आपके लिए बहुत है। और बाकी चीज़ के लिए सर राजस्थान के लिए मैं बताना चाहूँगा 9 से 12 तक जो हमारा राजस्थान अध्ययन जो किताब राजस्थान बोर्ड द्वारा, हाँ राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी है, उसको पढ़ें। इसके अलावा सर लुसेंट सामान्य ज्ञान है, उसको पढ़ लो। और एक मैं विद्यार्थियों को सलाह और भी देना चाहूँगा कि जो सर राजस्थान सरकार द्वारा आर्थिक सर्वे जो जारी किया जाता है उसका अध्ययन जरूर करें। और साथ ही सर इसमें पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं सर बताना चाहूँगा कि प्रतियोगी दर्पण का अतिरांक मैंने पढ़ा था। 8 से 10% सब इंस्पेक्टर में सेकंड पेपर में आते हैं पॉलिटिकल साइंस के, तो ये पढ़ लो। इसके अलावा यदि आपकी ये भी आपको यदि कवर से बाहर लग रहा है तो सर आप यदि लुसेंट सामान्य ज्ञान पढ़ते हो तो आपको अच्छे से कवर करवा देती है सर वो। बिल्कुल सर, बिल्कुल रामबाण किताब है सर। साइंस के लिए भी जैसे इसमें साइंस भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। हाँ, साइंस के क्वेश्चन आते हैं सर, 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं साइंस के। तो इसके लिए मैं तो विद्यार्थियों को सर लुसेंट ही बताना चाहूँगा, क्योंकि सर मेरा जो बैकग्राउंड है वो कला वर्ग से था सर। तो साइंस के लिए मैंने ये लुसेंट सामान्य ज्ञान ही पढ़ी थी। जी। और आपकी ये जो लहजा है उसमें भी एक आपकी मेहनत और एक सादगी और एक ग्रामीण परिवेश के साथ साथ जो आपकी प्रतिभा है उन सब का एक मिश्रण जो है और एक सहजता वो झलक रही है बाकायदा। और ये दोस्तों अपने आप ही जो मेहनत है वो बोलती है। आगे सर जैसे ये हिंदी का हो गया, दूसरे पेपर का हो गया, मैं पूछना चाहूँगा आपके क्या क्या स्कोर रहा पहले पेपर दूसरे पेपर में, अगर आपको याद आ रहा हो। जी बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा जो मेरे फर्स्ट पेपर है उसमें सर मेरा रहा था 175 पॉइंट कुछ रहा था लगभग अबाउट सर। और सर सेकंड पेपर में भी मेरा शानदार रहा था 141 रहा था सर। और दोनों में ऐसे मेरे ठीक टोटल बने थे सर। जी। अगला सवाल सर मेरा ये रहेगा कि अक्सर विद्यार्थी पढ़ते हैं और एक लंबी तैयारी होती है तो एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है, क्योंकि वैकेंसी में कई बार परीक्षा आगे खिसक जाती है, साल भर लग जाते हैं। तो आपने हताशा भी होती है बीच बीच में, कई बार सोचता है यार छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई कौन माथा पची करेगा, कई बार परिस्थितियां विपरीत आ जाती है। तो जब भी आपको हताशा हुई तो आपको फिर से प्रेरणा कहाँ से मिली? जी सर, मैंने मोटिवेशनल वीडियो देखे, उसमें भी ऐसे है ना, कई बार मैंने ऐसे सुना है कि भाई पढ़ते टाइम यदि कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो और यदि आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप सीरियस तैयारी नहीं कर रहे हो कंपटीशन की। तो सर मेरे साथ भी ये हुआ कि मैं जब बिल्कुल लक्षण है सर, बिल्कुल यदि आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हो तो निश्चित रूप है कि आपका कॉन्फिडेंस लो होगा, एक दिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। तो सर जब भी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो होता था तो सर मैं जो मुझे जिस क्षेत्र की याद है, जैसे हिंदी मैंने तैयार कर ली थी 20% 10%, उसको मैं दोबारा रिवीजन करता था। तो वो चीज़ पढ़ता तो मुझे ऐसे फील होता था कि कुछ तो मुझे याद है, उससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता था। इसके अलावा सर जो मेरा लक्ष्य था उसके बारे में बैठ के मैं 5 मिनट चिंतन करता था, उससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता था। और साथ ही सर जो मेरे माता पिता थे उनकी तरफ जब मेरा ध्यान जाता था तो सर कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली सर मेरा इंक्रीज हो जाता था सर। माता पिताजी की आंखों में जो हम सपना देखते हैं हमारी कामयाबी का, वो अपने आप एक प्रेरणा दिला देता है। और फिर वो जो एक लक्ष्य है, जो कंधे पे जो स्टार दो स्टार चमकेंगे और जो जिम्मेदारी होगी वो जो है अपने आप याद दिला देती है। बिल्कुल सही कहा आपने।
सोशल मीडिया जो है जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इनके प्रति आपका क्या नज़रिया रहा? जी सर, मैं ये बताना चाहूँगा, जो भावी थानेदार हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि यदि आप सीरियसली सब इंस्पेक्टर परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम टाइम सोशल मीडिया को दो। क्योंकि आपको अपने को पता नहीं चलता, आपको क्या, हम सबको ही पता नहीं चलता, अपन 2-2 मिनट भी यदि हर आवर में खर्च करते हैं तो शाम तक अपन 2 घंटे खराब कर चुके होते हैं सोशल मीडिया से। तो मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया से हो सके उतनी दूरी ही बनाए रखें। हो सकता है आपके कोई व्हाट्सएप कोई है तो उसमें 1-2 नए नंबर ले लो यदि आप कर रहे हो, क्योंकि उसमें फालतू के जो दूसरे मैसेज वो नहीं आएंगे और आपको इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है वो किसी आपके जो सर हैं वो भेजेंगे तो वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जितना आप दूरी बना के रख सकते हो सोशल मीडिया से उतनी दूरी बना के जरूर रखें जी। क्योंकि इनसे क्या है, समय बहुत ज़ाया हो जाता है और हमें पता भी नहीं लगता। मैसेज आ गया, हाय हेलो में टाइम चला जाता है। तो एक विद्यार्थी को जो है कम से कम या हो सके तो एग्ज़ाम के दिनों में तो लगभग जो है पूरी तरह से दूरी बना लेनी चाहिए। यूट्यूब के प्रति तो हालांकि कुछ वीडियो जैसे होते हैं जो एजुकेशन से जुड़े हुए होते हैं, यूट्यूब का भी कुछ रहा क्या आपके? जी सर, यदि सही तरीके से पूछे तो मैंने सर नेट का कम ही सारा लिया था सर सब इंस्पेक्टर की तैयारी। मेरे ऑफलाइन तैयारी पे मेरा ध्यान रहता। और सर दूसरी चीज़ कि यूट्यूब पे आप जैसे विद्वान लोगों के वीडियो हैं उनसे बिल्कुल यथार्थ रूप से सर लोगों को फ़ायदा मिलता है। लेकिन सर यूट्यूब पे कुछ कंटेंट ऐसे हैं जो कि सर बहुत ऐसे उलझा देते हैं, बरगला देते हैं। उसके कारण मैंने सर यूट्यूब की तरफ मेरा ध्यान कम ही गया और मैंने ऑफलाइन तैयारी पे अपना ज़्यादा फोकस रखा जी। क्योंकि जो किताबों से जो तैयारी होती है उसका तो कोई मुकाबला है ही नहीं जी। और हमारा तो जो है ख़ास विद्यार्थियों को मालूम है कि सही जानकारी देना और प्रेरित करना, ये मुख्यतः है एक अधिकृत जानकारी, एक विश्वसनीय जानकारी देने का ही हमारा रहता है जी जी। इसके लिए सर हम और धन्यवाद देना चाहेंगे। और शायद आपको मालूम नहीं होगा कि अभी जब आपने राजस्थान अध्ययन का कहा तो 6 से 10 तक की राजस्थान अध्ययन की सारी किताबें मैंने विद्यार्थियों को चैनल पे करवा दी है। बहुत बहुत शानदार कार्य किया क्योंकि ये किताबें अमूमन मिलती नहीं है विद्यार्थियों को, अभी जस्ट नहीं आई है। बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि पूरे राजस्थान में 3रा स्थान प्राप्त हुआ, तो अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? अब सर अच्छा ही फील हो रहा है सर। जब माँ बाप का सर ऊंचा रहता है तो सर साधारण सी बात है कि अपन को भी प्राउड फील होगा कि भाई अपने वजह से अपने माँ बाप का सर ऊपर है। और दूसरी से सर आपने बोला मेरे गांव का नाम लिया तो सर तब भी मुझे प्राउड फील होता है। तो सर अच्छा ही लगता है, यदि कोई अच्छा कार्य करते हो आप और आपको अच्छी सफलता मिलती है तो लाजमी सी चीज़ है सर, अच्छा ही लगता है। बिल्कुल। आप अपनी सफलता का जो श्रेय है वो आप किस किस को देना चाहेंगे? जी सर, मैं मेरी सफलता का जो श्रेय है वो सर्वप्रथम मेरे माता पिता और जो मेरे इष्ट देव हैं बालाजी महाराज उनको, और साथ ही मेरे जो बड़े भाई हैं उनको देना चाहूँगा सर। और उसके बाद भी सर जिन्होंने भी मुझे प्रत्यक्ष रूप से जो सहायता दी है, चाहे उनमें मेरे गुरुजन हो, चाहे मेरे साथी हो, चाहे मेरे छोटे बड़े भाई हो, तो सर मैं सबको, जिनका भी मेरे इसे सफलता में सहयोग रहा है, उन सबको सर मैं सफलता में इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा सर। मेरे सुनने में आया है कि आपके जो एक भाई है, चचेरे भाई है, तो उन्होंने भी इतिहास में काफ़ी अच्छी रैंक हासिल की है। उनका भी मैंने एक वीडियो लगा रखा है हिस्ट्री से, नेट JRF है, 2-3 बार, शायद आपके भी ध्यान में आया होगा। हाँ हाँ बिल्कुल सर, मेरे चाचा का लड़का है सर सतपाल। उसका अभी हाल ही में जो फर्स्ट ग्रेड में हिस्ट्री का जो रिजल्ट आया उसमें उसकी सर 77वीं रैंक आई है ऑल राजस्थान, और वो भी नेट JRF है सर। तो आपने तो परचम लहरा दिया, गाँव का नाम जो है पूरे राजस्थान में चर्चा में ला दिया। एक अहम सवाल और है कि कोचिंग की भूमिका को आप किस रूप में देखते हैं? जी सर, मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि यदि आपकी तैयारी शुरू से ही नहीं हो रही है, शुरू से आप यदि प्रेजेंट में शुरू कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको कोचिंग का सहारा लेना पड़े। लेकिन सर मैंने किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया था। इंटरव्यू के टाइम मैंने 2-3 कोचिंग में जाके मॉक जरूर दिए थे तो लेकिन सर मैं विद्यार्थियों से ये कहना चाहूँगा, यदि आप में जुनून है और यदि में आप में मेहनत करने की क्षमता है तो आपको किसी कोचिंग में जाने की आवश्यकता नहीं है। सेल्फ स्टडी करो, उचित किताबों का चयन करो, उसके बाद उन किताबों को बार बार पढ़ो, उनका रिवीजन करो, उनका लिख के देखो कितना क्या आपको आ रहा है। इसके साथ ही मैं सर विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आपको तैयारी करने के कुछ दिनों के बाद टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेनी चाहिए, जिससे कि उनका मूल्यांकन होता रहे, उनको पता पड़ता रहे कि भाई कौन सा मेरा क्षेत्र है वो मजबूत है, कौन सा मेरा क्षेत्र है जो कमज़ोर है, किस पे मुझे फोकस कम करना है, किसी पे मुझे ज़्यादा करना है। तो मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूँगी यदि आप में जुनून और मेहनत करने की क्षमता है तो आपको सफलता के लिए किसी कोचिंग में या जाने की ज़रूरत नहीं है। और आपकी यदि शुरुआत ही कर रहे हो तो आपको कोचिंग की सहायता से सर मार्गदर्शन मिल सकता है सर।
हाँ, उसमें एक थोड़ी नियमितता बन जाती है और एक पता लग जाता है कि क्या पढ़ना है सिलेक्टेड सामग्री। मगर जैसे अब आपने तो 2 सर्विस तो पहले ही आप थे, तो इस तरह से अगर आप एक लेवल आपका बन चुका है तो फिर सेल्फ स्टडी सबसे बेहतर है। बिल्कुल। और आपने टेस्ट सीरीज़ का कहा, तो अभी हमने एक एप्लीकेशन बनाया है सर, यस गुरु नाम से, और उसमें हमारे एक मित्र है SP शिवराण सर, उनके माध्यम से हमने रीट के लिए एक बहुत शानदार टेस्ट सीरीज जो है वो आयोजित कर रखी है, क्योंकि टेस्ट से भी एक मूल्यांकन होता है बाकायदा। हमें पता लगता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं अभी। हाँ सर, बिल्कुल। अगला जो सवाल रहेगा मेरा, जो सबसे अहम सवाल है और अपना इस आज के इंटरव्यू का जो है समापन की ओर सवाल है, विद्यार्थियों को आप अंतिम रूप से, हालांकि संदेश आपने दे दिया है, मगर अब सार रूप से जो एक मूल मंत्र के रूप में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी सर, मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि भगवान के बाद यदि कोई दो दूसरे रूप धरती पर भगवान के रूप में है, तो एक तो है सर डॉक्टर और दूसरा है सर पुलिस। और डॉक्टर बनने के लिए सर आपको 6 साल की मेहनत करनी पड़ती है, और पुलिस बनने के लिए सर आपको 6 महीने की, 8 महीने की, 12 महीने की तैयारी करनी पड़ती है। तो जो यदि 12 महीने की आप मेहनत से, जुनून से तैयारी कर ले हो, तो आप ये चीज़ देखो, आप एक भगवान की प्रतिकृति के रूप में यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हो। और मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि जो आपके माता पिता ने जो आपके लिए इतने साल मेहनत करी है, तो उनको रिजल्ट देने का अभी आया है समय। तो हर समय का, हर मिनट का सदुपयोग करें। एक किताब को 10 बार पढ़े, न कि सर 10 किताबों को पढ़े। सेलेक्टेड मैटर पढ़े, सिलेबस आपके सामने रहे, और भगवान जो अपना इष्ट देव है उसको साक्षी मान के आपको ईमानदारी से मेहनत करनी है। और मैं ये गारंटी देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इन चीज़ों को फॉलो जो करेगा अनुशासनता के साथ, तो मैं गारंटी देता हूँ जिस दिन रिजल्ट है और जो ऐसे फल हो जाए, तो ये मुकेश जी सर है, इनके थ्रू मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई बंदा नहीं होगा जो ईमानदारी से मेहनत करेगा और अपने माता पिता के जो पैसे लगे हैं, उन्होंने जो इतने भाई तपस्या करी है, उनका परिणाम नहीं मिले। लेकिन ज़रूरी क्या है, ईमानदारी से और सिलेक्टेड मैटर, और उसी धारणा में पढ़े जिस धारणा में आपको वो सक्सेस का रास्ता पड़ता है। ऐसे नहीं हो कि आप भटक जाओ, एक किताब पढ़ ली, 3 किताब और पढ़ो। तो आपको सबसे बड़ी बात है, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, लगन से कीजिए। कॉन्फिडेंस लेवल यदि आपका लो हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबका कॉन्फिडेंस लेवल होता है। छोटी से छोटी वैकेंसी में भी कोई अप्लाई करता है तो उसका भी कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, और बड़ी से बड़ी जो UPSC RPSC में जो RS वारिस की तैयारी करते हैं, उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है। तो लो से घबराने की जरूरत नहीं है आपको। ज़रूरी है सतत प्रयास और मेहनत से, अपनी ईमानदारी से मेहनत करें, और सफलता आपका इंतजार करेगी। यानी कि कामयाबी का एक डर तो रहता ही है, और उस डर को हम जो है मेहनत करके, धैर्य रख के उसको हम पार पा सकते हैं। और संक्षेप के रूप में अगर हम बात करें तो माता पिता का आशीर्वाद, ऊपर वाले की कृपा, ईश्वर में आस्था। बात और कहना चाहूँगा सर, आपके द्वारा जो सर सुजानगढ़ क्षेत्र में इस चैनल के माध्यम से जो युवाओं को जो सामग्री प्रदान की जा रही है, जो कंटेंट अवेलेबल करा जा रहा है सर, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। और सर मैं ये चाहता हूँ कि इस बार जो सुजानगढ़ तहसील से जो 1-2 बंदे सेलेक्ट हुए हैं, तो इस बार मैं सर आपसे निवेदन करूंगा कि इस बार कम से कम 30 से 40 बंदे सब इंस्पेक्टर के रूप में अपने चूरू जिले से और अपने राजस्थान से सर मैक्सिमम सेलेक्ट सर आपके कांटेक्ट वाले हों। और सर आप जो लोगों को, जो विद्यार्थियों को दे रहे हो, इसके लिए सर बहुत बहुत आभारी रहेंगे सर आपके। थैंक यू। अब हम भी शिक्षक हैं तो हमारा फ़र्ज़ है, और आजकल मीडिया का एक माध्यम हमें मिल गया, तो हम बहुत से लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। और जैसा कि आपने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता गुरुजनों को दिया, और दोस्तों सर ने अपनी बेबाक तरीके से, एकदम सच्चे दिल से जो भी बातें थी आपके सामने रखी है। वीडियो आपको बता दें, कहीं कोई हमने कट पेस्ट नहीं किया है, धारा प्रवाह चला है। और जैसे अगला हम इनका एक आगे वीडियो में इंटरव्यू और लेंगे, इनसे कुछ बातें और पूछेंगे, जैसे फिजिकल की तैयारी कैसे की, इंटरव्यू की तैयारी कैसे की। तो इनके लिए हम दोबारा मिलेंगे आपकी पोस्टिंग के बाद। जहां आपकी पोस्टिंग होगी, जहां आप थानादार जी होंगे, वहां हम आएंगे। और क्योंकि अभी पहला पड़ाव विद्यार्थियों को पार करना है, एग्ज़ाम वाला, और मेन फोकस उनको एग्ज़ाम पर ही करना है। और फिजिकल के लिए तो उनको आगे भी मौका मिल जाएगा, क्योंकि टाइम मिल जाता है ना। सर, और उसके बाद जब आप दोबारा हमें कभी बुलाओगे सर, ज़रूर विद्यार्थियों के लिए आएंगे सर। तो बहुत ही अच्छा लगा, और आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके जो SI की तैयारी कर रहे हैं, या चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टॉपर्स की रणनीति क्या रहती है? टॉपर्स कोई अलग नहीं होते, अपने बीच के ही होते हैं, और बहुत ही सादगी से लबालब होते हैं। बस मेहनत इतनी खामोशी से करते हैं कि सफलता जो है शोर मचा देती है। और फिर जो है मेरे जैसे गुरुजन इंटरव्यू के लिए अपने आप इनको जो है अपने पास आ जाते हैं, खींचे चले आते हैं। तो इसलिए दोस्तों, तैयारी में जुटे रहिए, धैर्य रखिए,
और मेहनत करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी। जय हिंद। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको जल्द से जल्द पोस्टिंग मिले और आप एक सही अर्थों में एक आदर्श पुलिस ऑफिसर के रूप में जनता के बीच में आप पहचाने जाओ और पुलिस की जो एक वास्तविक छवि है जो लोगों के मन में, यानी कि जो जनता है उनके मन में, वह है ना एक लोगो आपका कि अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास, वो आप स्थापित करें और देश की आप सेवा करें। इसी तरह से आप उन्नति करते रहें, प्रगति करते रहें। जय हिंद। जय हिंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।